इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह के हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इनकी प्रूविंग हर एक क्लास, चाहे वो 9th क्लास हो या 11th क्लास हो, दोनों में ही मोशन चैप्टर है और दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग। हर साल आती है। तो दो मेथड इसके हो सकते हैं प्रूव करने के, एक ग्राफिकल मेथड और एक बिना ग्राफ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे इजी वे में। तो आज हम समझेंगे कि बिना ग्राफ के हम कैसे इन तीनों इक्वेशन को प्रूव या डिराइव कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इसकी फाइनल वेलोसिटी बदलकर चेंज होकर v हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। t को ट्रांसफर कीजिए इधर, at इज इक्वल टू v माइनस u और इस तरह से आ जाएगा। v को अकेले रहने दीजिए, माइनस u को इधर दे दीजिए, तो माइनस u क्या हो जाएगा प्लस u। तो u प्लस at। ये आपका इजीली प्रूव हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। इजी था। ऐसे ही आगे की सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन भी बहुत इजी वे में आप सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ग्राफ से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो पहला इक्वेशन में इरेज कर दे रहा हूं। अब बारी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट s is equal to हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इसको इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए वेलोसिटी नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी। एक बार ऊपर लिख भी देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम t। ठीक है, इजीली में आप रख सकते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या पता है, मोशन का पहला इक्वेशन आपका क्या था, ये v इज इक्वल टू u प्लस at। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। लाके इसमें आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू u तो वैसे ही रहेगा और v की जगह क्या है u प्लस at अपॉन 2 इनटू टाइम t। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। u प्लस u 2u प्लस at बाई 2 इनटू t। ठीक है, s इज इक्वल टू, देखिए अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ u और प्लस ये आ जाएगा हाफ at, बाहर t तो है ही। ठीक, और s इज इक्वल टू आ जाएगा t से अंदर मल्टीप्लाई करिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बात समझ में आई। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे प्रूव कर सकते हैं बिना ग्राफ के। क्लियर है आपको, आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए इरेज कर दूं, मैं इरेज कर देता हूं। तो अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे अब हम बिना ग्राफ के प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए कुछ कुछ मैच हो रहा है, v एक साइड v, दूसरी साइड u। अब आगे पूरा मैच नहीं होगा, कुछ कुछ मैच हो रहा है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसकी हेल्प हम ले सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में। तो we know that फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? we know that फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at। अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें, देखिए स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दे तो इट विल बिकम्स v स्क्वायर। और इधर देखिए u प्लस एटी का होल स्क्वायर हो जाएगा, u प्लस एटी होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ओपन कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, और a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर, जो किया जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab मतलब uat प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, देखिए कुछ कुछ मिलने लगा हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, यहां पे भी है। अब हमें क्या चाहिए? 2as। क्या s इसमें कहीं दिख रहा है? s तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? s को छोड़कर इसमें क्या देख रहे हैं? 2a। तो यही 2a आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन। तो अगर हम 2a इन दोनों में से कॉमन निकालें तो देखिए क्या बच रहा है? 2a आने के बाद बचा ut, दिख रहा है? 2 आ गया, a आ गया, बचा u और t, तो ut अंदर बचा, प्लस यहां पर 2 कॉमन निकालेंगे। अब 2 तो यहां था ही नहीं, तो कैसे कॉमन निकाला? रूल है, अगर किसी भी टर्म में से आप कोई वैल्यू कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो अगर आप ऊपर से कॉमन निकालें उसी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 2 यहां से कॉमन निकाला, लेकिन 2 इसके पास नहीं था, तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड 1/2। a तो एक बाहर निकाला ही है, और स्क्वायर था एक a बचेगा अंदर, और t स्क्वायर इतना बचेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ये जो ब्रैकेट में अंदर लिखा है कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? ध्यान से पढ़िए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहां देखा है आपने? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसकी वैल्यू है? s की। तो इन सब के प्लेस पर क्या आ जाएगा? s। और ये हमारा प्रूव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इजी था। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ वाले मेथड के अलावा कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहां तक आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।